Now let's understand what do you mean by calls in arrears and calls in advance. होता क्या है calls in arrears? If shareholders make default in paying the money due on allotment or any other call, first call, second call, third and final call, किसी में भी गड़बड़ की कि कंपनी ने पैसा मंगाया और पे नहीं कर पा रहे, या एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी मंगाया, पे नहीं कर पा रहा है शेयर होल्डर, तब भी क्या होगा? द मनी नॉट सो पेड इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स. फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर 10 रुपीज का शेयर है, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज आपका अलॉटमेंट पे एंड 2 रुपीज आपका कॉल पे. ठीक है, सो एप्लीकेशन पे 3 रुपीज आया, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे एंड 2 रुपीज कॉल पे. अभी देखो कि एप्लीकेशन मनी उसने पे कर दिया, अलॉटमेंट का 5 रुपीज कंपनी इज कॉलिंग, द शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे, या वो नहीं दे पा रहा है, तो 5 रुपीज क्या हो जाएंगे? कॉल्स इन अरियर्स. ओके, जब फर्दर कॉल किया वो 2 रुपीज भी नहीं दे पा रहा है, तो वो भी कॉल्स इन अरियर्स में ऐड हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? कई बार क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर अमाउंट कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है, उससे पहले ही उसका पेमेंट कर देता है, तो हम नेक्स्ट कॉल में उसको एडजस्ट कर सकते हैं. कॉल्स इन एडवांस मीन्स द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम. मतलब देखो, अलॉटमेंट का 5 रुपीज ही मैंने कॉल किया था, उसने साथ में कॉल का 2 रुपीज भी पहले ही दे दिया, एज द कंपनी हैज स्टिल नॉट कॉल्ड इट, तो 2 रुपीज क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस. द कंपनी में रिसीव कॉल्स इन एडवांस इफ द आर्टिकल्स परमिट सो. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए कि द कंपनी कैन टेक कॉल्स इन एडवांस. इट इज शोन एज करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट. लाइबिलिटी हुआ ना कंपनी का, क्योंकि पैसा अभी तक मंगाया नहीं है और ऑलरेडी पैसा मेरे पास आ गया है. तो जैसे कि मेरे पास कोई चीज एडवांस में आ जाती है तो लाइबिलिटी होती है, वैसे ही कॉल्स यदि एडवांस में आ गए, सो दैट इज लाइबिलिटी फॉर द कंपनी. सो दिस वाज बेसिक ऑफ कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस.